Friends, today we will discuss about the integrated rate equations for zero order and first order reactions. In previous topic, we have discussed about the order and molecularity. Order of reactions और molecularity के बीच में डिफरेंस किया हुआ था. अब नेक्स्ट है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन. इंटीग्रेटेड rate law equation. इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन या रेट इक्वेशन सिंपल लिख सकते हैं. रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मतलब एग्जाम में आते हैं ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से एक पक्का आता ही आता है. ठीक है, किसी ना किसी सेक्शन में पक्का आएंगे ये. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन और इनके आपने रिजल्ट भी याद करने हैं. ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है. देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं? विच आर इंडिपेंडेंट फॉर द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज. ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. और वैसे ही आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताया हुआ था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बताए हुए थे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस किया हुआ था हमने. तो अब देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है जो मतलब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है ये हेल्प कहाँ करती है हमको. इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में मतलब एक कंसंट्रेशन और जो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, टाइम है, ठीक है, तो उसमें उसके थ्रू रेट जो है वो कैसे चलेगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, या टाइम जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कि ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगा. ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करने में ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो है ये हेल्प करती है. तो चलिए देखो, लेट अस कंसीडर, आपने लिखना है लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास. ए गिव्स अस प्रोडक्ट, ए गिव्स अस प्रोडक्ट. तो अब देखो अकॉर्डिंग टू या रेट लॉ सिंपल लिखना है, या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो है रेट किसके इक्वल आ जाएगी? देखो रेट इज इक्वल टू एक तो आएगी माइनस डी ए ओवर डी टी. ठीक है, स्टार्टिंग में किया हुआ था हमने इन टर्म्स ऑफ मतलब डेफिनेशंस के ही टाइम पे हमने ये किया हुआ था. जब डी ए इनिशियल ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, यदि हम रेट लॉ के थ्रू करेंगे देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इंटू ए रेज पावर जीरो. हमने जीरो क्यों किया? ठीक है, यहाँ पे ये जो जीरो लिखा है हमने वो क्यों लिखा? क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसका? जीरो है. ठीक है, तो जीरो लिख दिया ये. दिस एम्प्लाइज, यहाँ से आपने लिखना है देखो, दिस एम्प्लाइज माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट. यहां से ये आ गया. दिस एम्प्लाइज यहां से ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? एवरीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है? एवरीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1. तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के. अब इसके कोएफिशिएंट को मतलब डी टी को इस साइड ले लेंगे हम, तो यहां से क्या आ जाएगा? डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी. मैंने माइनस भी ले लिया साइड. ठीक है, माइनस के डी टी ये आ गया हमारे पास. देखो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपने यहां पे लिखना है देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. देखो
हम यदि इंटीग्रेशन करते हैं, देखो ये ऐसे करके आ जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूले थोड़े से आपको याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, मतलब डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी, प्लस क्या आ जाता है, देखो हमारे पास आई आ जाता है, एक ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं हम इसको। यहाँ पे आपने लिखना है वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ जाता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो अब देखो ये आ जाता है। अब आपने एट इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास 1 आ जाती है। इसमें आपने आगे क्या लिखना है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, when t is equal to 0, जब t हमारे पास 0 था, इनिशियल कंसंट्रेशन t is equal to 0, then a जो थी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको ले लिया हमने a नॉट, a is equal to a नॉट। put these values in equation, किस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 वी गेट, अब हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो यहां से a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस k इंटू 0 प्लस i, मतलब यहां से हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई, a नॉट, पुट वैल्यू ऑफ i, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है हमारे पास ये, पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यदि हम पुट करते हैं इसको, देखो तो यहां पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट, i की वैल्यू पुट कर दी हमने, किसकी वैल्यू पुट की, i की वैल्यू जो है ये पुट कर दी। तो अब देखो ये a है, ऐसे करके करेंगे हम, a माइनस a नॉट इस साइड ले आए हम, इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, अब इस माइनस को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस को न्यूट्रल, ये माइनस यदि हम इस साइड ले लेते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, a नॉट माइनस a, ये आ जाएगा, और के टी। ठीक है, अब यहां से k की वैल्यू देखो, जो इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, t। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय t आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद करनी है, ये है इंटीग्रेटेड, दिस इज द, नीचे लिखना है इट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहां तक ही ड्राइव करना है ये जीरो ऑर्डर के लिए, और ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। यहां से आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय k भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, देखो ये मैंने किया क्या, देखो एक और बात समझ लो इसको, हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया, ये रिएक्शन आपने कंसीडर करना ही करना है। ठीक है, मतलब कभी कभी आप क्या करते हैं, ये रिएक्शन कंसीडर नहीं किया, डायरेक्ट ही रेट लिखने से लग पड़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, A गिव्स अस ए प्रोडक्ट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, तो रेट इज इक्वल टू माइनस dA ओवर dt इज इक्वल टू k A नॉट, ये आ गया, और यहां से आगे आ जाता है हमारे पास, देखो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट में इसको हमने अलग करना है, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू, ओनली इस पोर्शन को लेना है। ठीक है, तो माइनस dA ओवर dt इज इक्वल टू k, यहाँ पे a नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1, यहाँ जैसे लिख सकते हैं आप, एवरीथिंग रेज टू पावर 0 किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट dA और dt हमने साइड ले लिया, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू a
dt इज इक्वल टू टी, और ये i जो आ जाता है हमारे पास, i क्या आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है ये, व्हेन t इज इक्वल टू 0 एट इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, जब टाइम जो है वो 0 था, हमने रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं किया था, a की कंसंट्रेशन क्या ली हमने, a नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन, a नॉट जो है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वी गेट a नॉट इज इक्वल टू माइनस k, देखो a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है, a नॉट, तो a नॉट आ जाती है, a की वैल्यू ये a नॉट आ गई, माइनस के t की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, प्लस i आ जाता है, i इज इक्वल टू a नॉट, पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, i की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की तो i इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a नॉट, और उसके बाद a से a नॉट इस साइड ले आया, इस साइड ले आएंगे, तो a माइनस a नॉट आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a को इस साइड ले आओ, kt को इस साइड ले आओ, तो भी हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है, तो यही क्या आ जाती है हमारे पास, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो इंटीग्रेटेड रेट, आपने हेडिंग देना है, लिख लो इसको, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सॉरी। नेक्स्ट हेडिंग दो आप, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो आप, लेट अस कंसीडर a first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमने कंसीडर किया, देखो a gives us प्रोडक्ट, यही ले लिया हमने, है ना, पीछे वाला ले लिया हम ये। अब देखो रेट जो होगी, रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस डी ए ओवर डी टी, माइनस डी ए ओवर डी टी, ये ऐसे करके आ गया, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, k इंटू ए, दूसरी टर्म में, ठीक है, सिंपल टर्म में रेट लॉ इक्वेशन से ये। अब क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंस क्या आया, a रेज़ पावर 0 नहीं आया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, तो k a रेज़ पावर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k a रेज़ टू पावर 1। तो यहां से दिस इंप्लाइज, यहां पे क्या आ जाता है, देखो माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए। अब a को हम 1 नहीं ले रहे हैं, a रेज़ टू पावर 0 था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो यहां से देखो, अब यदि हम अलग करेंगे, दिस इंप्लाइज यहाँ पे डी ए ओवर ए, कोफिशिएंट को अलग कर देंगे, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास, इस माइनस को भी हटा देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट, यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, तो इंटीग्रेटिंग डी ए ओवर डी टी, डी ए ओवर क्या आ जाएगा, डी टी नहीं है, a है, इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x मतलब 1 बाई एक्स डी एक्स, ऐसे करके लिखते हैं हम, देखो 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहां से आपने क्या करना है, देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ln a, इसकी इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, ध्यान देना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस क्या आ जाता है हमारे पास i, के टी प्लस i। यहाँ पे i फर्दर क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाता है
ये यहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाता है। अब आगे आप करेंगे, देखो यहां से व्हेन सेम ही हो देंगे हम, सेम जैसे हमने जीरो ऑर्डर किया वैसे ही ये भी है फर्स्ट ऑर्डर, बस इंटीग्रेशन में फर्क था यहाँ पे। when t is equal to 0, when t is equal to 0, then when t is equal to 0, then a is equal to a naught, ये जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a naught के इक्वल आ जाएगा। पुट दिस वैल्यूज, अब हाँ इसको इक्वेशन बनने दो, पीछे ये वाली इक्वेशन नेचुरल लॉग वाली ये इक्वेशन जो है ये बन दे दी। व्हेन t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a naught, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू 0 पुट कर दी, a की वैल्यू a naught पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपने लिखना है, देखो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a naught इज इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस i, तो यहां से i की वैल्यू क्या आ गई, अब नेचुरल लॉग ऑफ a naught, नेचुरल लॉग ऑफ a naught जो ही आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो पुट वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 में यदि हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a naught आ जाता है, ओके। तो अब देखो मैं यदि इसको ऐसे करके लिख देता हूं, के टी इस साइड ले आता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो के टी माइनस का प्लस हो गया, ये इस साइड चला गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a naught माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a, दिस, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ a naught माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाता है। अब देखो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n जो है वो होता है लॉग ऑफ m ओवर n, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहां पे क्या आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a naught ओवर a, दिस, ठीक है। ये लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, m और n a naught और a है, तो नेचुरल लॉग ऑफ m ओवर n, ये ऐसे करके आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है। लॉग ऑफ m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हम देखो ये नेचुरल लॉग ये आ गया हमारे पास, तो अब नेचुरल लॉग को बेस लॉग में कन्वर्ट करना है, नेचुरल लॉग को किसमें कन्वर्ट करेंगे, यदि हम बेस लॉग में, क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं हमको, तो बेस लॉग में कन्वर्ट करने के लिए लॉगरिथम चाहिए हमको, नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं, तो नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो दिस एम्प्लाइज के टी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, के इज इक्वल टू, के इक्वल टू है ना डायरेक्टली, के इज इक्वल टू 2.303, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, डिवाइडेड बाय टी, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, a naught ओवर a, a naught over a, this is the integrated rate law equation for first order reaction। a naught आ जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन, a जो आ जाती है हमारे पास, a मतलब a रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन है एट गिवन कंसंट्रेशन पे, ये कंसंट्रेशन ही है हमारे पास ये, तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं दोबारा से रिपीट करूं तो A गिव्स अस प्रोडक्ट, देखो रेट इज इक्वल टू दिस, और यहां से रेट है हमारे पास माइनस टी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए रेज पावर 1, ये
ए है हमारे पास, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं हम। ऐसे ही हमने देखो यहाँ से कोएफिशिएंट अलग कर दिए, dA ओवर A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस kT। तो इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे इसको 1/x dx की इंटीग्रेशन की, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस kt प्लस i, ये i इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। फिर फर्दर हमने जीरो ऑर्डर की तरह लिया, when t is equal to 0 then a is equal to a naught, put these values in equation 1। तो नेचुरल लॉग देखो ये नेचुरल लॉग ऑफ a की वैल्यू क्या ली हमने, a नॉट ली, a नॉट पुट कर दी, k t की वैल्यू क्या ली हमने 0 प्लस i, यहाँ से i की वैल्यू आ जाती है, i की वैल्यू फर्दर आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो रीअरेंज करके ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आ जाती है ये वाली। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। ये आपने ऐसे ही करनी है, देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल के लिए ये थोड़ी सी मतलब जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है इसकी वैल्यू थोड़ी सी हम अलग भी ले सकते हैं। कभी क्या है, इफ x स्मॉल x अमाउंट ऑफ, यदि a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, यदि हम इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, देखो मैं इसको बिठा देता हूं, इसका ही ये देखो, यदि हम इनिशियल कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, देखो a लेते हैं, if initial concentration, देखो if a small a is the initial concentration, ठीक है, इसके साथ नहीं लिखना है, ये अलग से है, is the initial concentration and if x amount of reactant gets reduced from initial concentration to form a product, ठीक है, to form a product, या reduced इतने तक ही लिख सकते हैं आप, यहां तक ही लिख सकते हैं, then final concentration is equal to a minus x, क्या रह जाएगी देखो a minus x आ जाती है। ठीक है, तो इस बेस पे हमारे पास k is equal to क्या आ जाएगा, देखो 2.303 डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पे a is the initial concentration, a over a minus x, log of, सॉरी है ना, यहाँ पे log लेना है, log of क्या आ जाएगा हमारे पास a over a minus x, ये रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन है। तो ये एक और इक्वेशन आ जाती है, ये भी आपने ये a है, ठीक है, a इनिशियल कंसंट्रेशन है, a minus x अमाउंट ऑफ जो है ये रिड्यूस होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, मतलब कोई रिएक्शन है हमारे पास, वो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो अकॉर्डिंग टू ए है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, एंड सेकंड ऑर्डर है इन बी। यदि हमारे पास देखो ए और मतलब क्या है, यहाँ पे ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, देखो आपने समझना है, ये अलग अलग से पॉइंट्स पूछे हुए इन्होंने, कैसे हमने इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कैसे ये जो ए और बी के केस में, ठीक है, ए इन सेकंड ऑर्डर में है और बी जो है वो इसमें ए में फर्स्ट ऑर्डर में है और सेकंड ऑर्डर में क्या है हमारे पास बी है। तो इसमें जो रिएक्शन बनेगा हमारे पास देखो a प्लस बी, दिस गिव्स ए प्रोडक्ट, ये है, ठीक है, a प्लस बी, दिस गिव्स ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखो
इसमें यदि हम ऐसे करके लिखेंगे, देखो रेट इज इक्वल टू, मैं यदि ऐसे लिखूं dA/dt इज इक्वल टू, ये नहीं लिखनी है आपने, ठीक है, इसको मत लिखो, आपने क्या करना है, देखो ये वाली लिखनी है, ठीक है, ये ए है, सिंपल देखो रेट इज इक्वल टू रेट वाली इक्वेशन लिखनी है, के ए में देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, और बी में क्या है, ये सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है, बी रेज़ पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देखो ये रेट वाली इक्वेशन है, यदि आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, ये रेट में ऐसे करके लिखेंगे, और दूसरी देखो माइनस डी ए ओवर क्या लिखेंगे आप, डी टी, डी ए ओवर डी टी, और इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस डी वी ओवर डी टी, ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। तो ये अलग से इक्वेशंस आ जाती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस में, डी ए ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी, ऐसे करके, है ना, आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाता है, ये ऐसे ही, ये फर्स्ट ये राइट का डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सिंपल यहां पे रेट लिख सकते हैं, देखो इसको यदि आपने नहीं लिखना है, ठीक है, ये डी ए ओवर डी टी यदि आपने ये नहीं लिखना है, देखो इजीली आप क्या लिख सकते हैं, देखो डी माइनस डी आर रेट ओवर डी टी, ऐसे करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, जैसे हमने इंटीग्रेटेड रेट का इक्वेशन में किया था, ठीक है, के ए रेज पावर क्या आ जाएगा 1 और बी रेज पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लिख लेना है, ठीक है। और माइनस टी ए ओवर डी टी वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, वो भी हम अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है देखो इसका। सेकंड है हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय 3 टाइम्स। हमारे पास यहां पे आप देखो रेट इज इक्वल टू रेट R1 ऐसे करके ले लो, R1 या R ले लो, ये ऐसे है ना, R इज इक्वल टू, देखो R रेट जो है वो रेट किसके इक्वल आ जाती है, देखो यहाँ पे ये जो रेट है ये आ जाएगी हमारे पास k a रेज पावर 1 और b रेज पावर क्या आ गया हमारे पास 2, है ना। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देते हैं इसको या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो भी है, यहाँ पे रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग, हाउ रेट अफेक्टेड मतलब रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या कर देंगे 3 टाइम्स कर देंगे, बी की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे हम 3 टाइम्स कर देंगे। देखो तो नई रेट हमने लिख दी, ये R1 है, ठीक है, R1 इज इक्वल टू के इंटू ए, ये तो हमारे पास एज इट इज ही है, और बी क्या आ गया हमारे पास 3 टाइम्स 3b रेज़ टू पावर 2, आई समझ। बी की कंसंट्रेशन क्या कर दी हमने 3 टाइम कर दी, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये देखो 3b रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब यदि हम रेट हमने फाइंड आउट करनी है, देखो R1 की वैल्यू, ठीक है, रेट जो है R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो हियर ऐसे करके लिख लो R1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू ऊपर दे दो, देखो A, और ये क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई k a इंटू b स्क्वायर, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k a और 3 3 9, ठीक है, 9 को बाद में लिखते हैं, देखो b स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है, 9 को आगे ले लो या कहीं भी ले लो, 3 3 से कितना आ गया 9 ना, b स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे k a b स्क्वायर, ये b स्क्वायर एज इट इज ही है, ठीक है। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या रहा R1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 9, तो रेट कैसे इफेक्ट होगी, देखो R1 यहाँ पे हमारे पास क्या किसके इक्वल आ जाएगा 9R, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कितने फास्ट हो जाएगी
9R मतलब रेट जो है वो ऐसे करके आ जाएगी, 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स जो वो फास्टर हो जाएगा रिएक्शन। ये देखो ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी एज इट इज ही करना है। कंपटीशन लेवल में देखो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सुनो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 टाइम्स, 3 3 जा, देखो 3 3 जा 9 टाइम्स हो गया, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये 3 भी कर दिया, ये 3 3 जा 9 और हो गया, ठीक है। अब देखो इस थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। अब देखो हमारे पास R जो है वो क्या है, K इंटू ए और V रेज पावर A रेज पावर 1 और V रेज पावर 2 आ गया। R1 क्या आ जाएगी, A और B की कंसंट्रेशन डबल कर देनी है हमने, तो ये क्या आ जाएगा 2A इंटू 2V स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो हियर यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाई R2 कर दो, देखो R1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू K इंटू, देखो 2A है ना हमारे पास, ये इसको मैंने A ले लिया, 2R ले लिया, और यहाँ पे B स्क्वायर इंटू 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 2 जा 8 आ गया बात, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया A और B स्क्वायर जो है ये ऐसे करके आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास 8R। मतलब जो रेट इफेक्ट करेगा वो किसके इक्वल करेगा, देखो 8R के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा ये, ओके। तो ये न्यूमेरिकल है, इससे आगे को ये इजीएस्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो अलग से है रिएक्शन, इससे ही रिलेटेड हम देखो कुछ एक और करेंगे छोटे छोटे। कल हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से रिलेटेड करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें है रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पे ओनली सेकेंड ऑर्डर ही दिया हुआ है, ठीक है। कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। How is the rate affected if the concentration of the reactant is, first दिया हुआ है डबल, यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल हो जाए, या रिड्यूस टू हाफ यदि हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक ही पार्ट करूंगा, देखो डबल या रिड्यूस टू हाफ, तो एक आपने खुद करना है, ठीक है। इसके लिए देखो अब सॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट में, यदि लेट ए रिएक्शन, देखो रिएक्शन क्या है हमारे पास, E gives us प्रोडक्ट, ये है हमारे पास, देखो ये रिएक्शन आ गया, तो इसके लिए जो रेट होगी, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी K इंटू ए, सेकेंड ऑर्डर है, देखो ये याद रखना है, सेकेंड ऑर्डर है तो रेज टू पावर क्या होगा 2, ठीक है। यदि फर्स्ट ऑर्डर होता तो 1, जीरो ऑर्डर होता तो 0, ठीक है। तो K इंटू दिस A रेज पावर 2, ये रेट आ गई हमारे पास। इसको मैं यदि R करके लिखूं K A रेज पावर 2, तो अब देखो यदि हम कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो यहां पे लिख दिया मैंने R1 इफ द कंसंट्रेशन, यहां पे लिख दो, देखो इफ कंसंट्रेशन of reactant becomes double, यदि डबल हो गई, ठीक है, देन R1 जो हमारे पास आ जाता है, देखो ये जो R1 आ जाता है, देन R1 जो नई ये आ जाएगी K इंटू 2A रेज़ टू पावर 2, अब 2 2 क्या आ जाएगा 4, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो देन हियर R1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा K इंटू 2 2 जा 4, ठीक है, K इंटू A रेज़ पावर 2 और ये 4 आ गया, K
r की वैल्यू कितनी है, k a raised power 2 r इंटू कुछ नहीं है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो r1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4r। मतलब इसके नीचे आपने क्या लिखना है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम, कितने टाइम इंक्रीज कर जाएगी 4 टाइम। वैसे ही आपने दूसरा पार्ट ये खुद करना है, रिड्यूस टू हाफ वाला, ठीक है, रिड्यूस टू हाफ, इसको हम अलग करेंगे, ये जो है इसको अपने आप करना है आपने, ठीक है, रिड्यूस टू हाफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट k की वैल्यू होती है, ठीक है, इट्स इक्वल टू 10 raised power minus 3 second inverse specific rate of 10 raised power minus 3 second inverse. How much time will it take for 10 gram of the reactant to reduce to 5 gram? मतलब देखो इनिशियल में हमारे पास देखो 10 ग्राम है रिएक्टेंट, 10 ग्राम से 5 ग्राम जो वो क्या करना है, देखो 5 ग्राम रह गए, मतलब 5 ग्राम जो वो रिएक्टेंट रिड्यूस हो गया, रिएक्टेंट जो वो चेंज हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो इसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, तो एज वी नो integrated rate law equation, integrated rate law equation for first order reaction is क्या आ जाती है हमारे पास, देखो k is equal to 2.303, k की जगह अब t कर दो, हमने टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये k आ गया, लॉग ऑफ क्या ले लेते हैं, देखो a ओवर a माइनस x, ये दिया आपने, ठीक है, a नॉट की टर्म में भी ले सकते हैं आप, ठीक है, बट यहाँ पे x देखो मैंने आपको क्या बोला था, x जो 5 ग्राम है हमारे पास, ठीक है, a इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 10 ग्राम, x मैंने क्या बोला था, देखो x इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस टू प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब जो रिड्यूस हो गया है और या जिसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी है, ये देखो 10 ग्राम है, x अमाउंट जो हो गया है हमारे पास 5 ग्राम है, और k की वैल्यू कितनी देके रखी है, ये 10 raised power minus 3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू देके रखी है, तो अब आप वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, देखो t is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय 10 raised power minus 3, log ऑफ क्या आ जाएगा 10 over 5, ठीक है, 10 ना, 10 minus 5 is equal to 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 10 raised power minus 3 into 0.3010, log 2 की वैल्यू, ठीक है, लॉग टेबल मिलेगा आपको, log 2 की वैल्यू वैसे log 1 to 10 आपने कोशिश करनी है, याद कर लेनी है, ठीक है, 0.3010 log 2 की वैल्यू, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जितना भी टाइम होगा, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इसमें जो आंसर आएगा वो आपने कर लेना है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है, मतलब कर लेना है आपने, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल हम अगले टॉपिक में भी करेंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, और कुछ एक अलग से टॉपिक भी इसमें नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।